सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज यार है सैटरडे का दिन। आज मेरे पास बहुत सारे काम है, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ महिंद्रा चला जाता हूँ। और महिंद्रा क्यों जा रहा हूँ उसके पीछे ना एक रीज़न है। मैंने अपनी गाड़ी के लिए एक छोटी सी सील होती है अंदर जो इंजन के हेड में लगती है, कुछ रबड़ के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो ऑर्डर किए थे bootmo.com से। उन्होंने 1 महीना मुझे वेट कराया और फाइनली वो नहीं आए। तो मैंने महिंद्रा के सर्विस सेंटर में जाके, स्टोर में जाके ऑर्डर मारा है। उससे पहले मैंने सेम प्लग ऑर्डर किए थे, वो भी 15 दिन 20 दिन 25 दिन डिले हुआ। फिर मेरे को स्टोर से ऑर्डर मारा, तब मेरे को मिल गए थे। तो आई डोंट नो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स मार रहा हूँ ना, वो आ नहीं रहा है। पहले भी एक बार मैंने और चीज़ें की थी तो वो आ गई थी, पार्शियल ऑर्डर मेरे को रिसीव हो गया था। तो अब क्या है कि मेरे को काम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है और हमें उसके बाद आगे देखते हैं, पता नहीं कहाँ जाना पड़े। तो इसलिए सब कुछ फिट होना चाहिए पहले से। तो चलो चलते हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके वो सामान खरीदते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं आज मैं और आयुषी कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। एक दो काम और भी है, मगर वो डिपेंड करते हैं हमारे साथियों पे। एक इसे देख लो, सुबह सुबह अंगूर लेके आ गई है, खा लेना अंगूर। दोपहर हो रही है, ये खाने के लिए नहीं आएगी, रास्ते में हम कुछ और नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। ठीक है। सो गाइज अभी चलते हैं और वहाँ पे जाके सामान लेते हैं। सो गाइज डिपेंड करता है कि मेरा दोस्त आएगा। अगर वो आएगा तो उसके काम से आगे जाना पड़ेगा, और वो आएगा आई गेस तो 1-1.5 घंटे में। जब तक हम अपना काम करके वापस आ जाते हैं फिर उससे मिलेंगे, फिर बाद में आपको बताते हैं कि उसका काम क्या है। सो गाइस, कल ना एक्चुअली हमारे घर पे रोहित भैया और ऋषिव आए हुए थे। आप लोग जो हमारे व्लॉग्स को रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि ये लोग कौन है, और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारे रोहित भैया और विद्या हमारे फ्रेंड है। वो एक्चुअली कपल और उनका एक छोटा सा बेबी है ऋषिव, 3.5 ईयर्स का है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो मेरे बर्थडे वाले दिन वो लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका ऑफिस था। विद्या ऑलरेडी यूके जा चुकी है, बाकी सिर्फ रोहित भैया हैं अभी इंडिया में और उनका बेबी है। तो वो लोग कल आए थे, मेरे बर्थडे के दिन नहीं आ पाए थे ऑब्वियसली, तो उसके फिर बाद में सेलिब्रेट करने के लिए तो वो ना केक लाए थे और एक ये बहुत ही क्यूट सा क्राउन लाए थे। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये क्राउन है और मैं इसको तब से बार बार पहन के देख रही हूँ। तुषार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या बच्चों की हरकतें कर रही है, पर मुझे ऐसे क्राउन्स वगैरह ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है ना, तो मैं उसके लिए भी केक के साथ ऐसे टियारा लेके जाती हूँ। तो वो मुझे बहुत ही क्यूट लगती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। एंड ऑल्सो बाय द वे, आपको मैंने, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो मैंने बताया था कि मैंने एक बैंगल बॉक्स ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरी बैंगल्स हर जगह फैली हुई हैं। यहाँ पे ये सेकंड वाला ड्रॉर पूरा फिल्ड है, ये जो है इसमें से 1-2 ड्रॉर फिल्ड है। तो इसको ना, क्योंकि बॉक्सेस के साथ में रख देती हूँ बैंगल्स को, तो मैंने फाइनली एक बड़ा बैंगल बॉक्स ऑर्डर कर लिया है और अब मैं सारे बैंगल्स को इसके अंदर स्टफ़ करूँगी आजकल में जब भी टाइम मिलता है। तो चलिए आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज मुझे ये भी लगाना है, ये है गाड़ी का टैग, जो कि मेरे को अपनी गाड़ी पे लगाना है, ऑफिस में एंट्री के लिए ज़रूरी है। सो गाइज अभी बज रहे हैं 2:15 और आई होप कि हम 3:30 बजे से पहले आ जाएंगे। यहाँ पे लगाया तो इसे, किस चीज़ का स्टिकर है ये ऑफिस में एंट्री का स्टिकर है यार। बिल्डिंग में घुसने के लिए ये स्टिकर नहीं होगा तो पार्किंग नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास है तो है। गवर्नमेंट के स्टिकर्स कम होते हैं जो ये भी लगाओ, फास्ट टैग, वो ब्लू वाला। ये भी फास्ट टैग की तरह ही है, ये ऑफिस के लिए स्पेशली 7-8 हज़ार रुपये किराया है उसका, बिल्डिंग का, पार्किंग का। तो टैग तो देंगे ना, अभी कोई भी घुसा देगा। और ना ये लग गया, सही लग गया ना। चलो भैया अब चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देख रहे हो ये जो वाइब्रेशन हो रही है ना, इसकी वजह से मुझे ठीक कराना है। मेरा महिंद्रा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मैंने उन भैया को है ना मैनुअल ऑनलाइन पोर्टल से निकाल के उन पार्ट्स की फ़ोटो भेज दी है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मेरे से आके मिलो, मेरे को आके बताओ क्या चीज़ है ना। मिल के क्या करोगे, शेख चिल्ली हो क्या? क्योंकि शेख चिल्ली एक वीडियो में बोलता है आमिल आमिल आमिल, एक बंदे को लेके कीचड़ में गिर जाता है, कहता है आमिल आमिल। मैं भी सोच रहा हूँ उनसे जाके मिलूँ, आमिल आमिल आमिल, और कूद कूद के पास में से कीचड़ होगी उसमें कूद जाऊँगा आमिल। तो वही वाला सीन होने वाला है। सो गाइस ये है ना स्पार्क प्लग मैंने लिए थे महिंद्रा के सर्विस सेंटर से, और पिछली बार आया था तो ये ले लिए थे 4-4, और ये सब अभी हो गए हैं यूज़लेस। तो अब जाता हूँ बाकी के सामान का ऑर्डर डालने, मिल के आता हूँ भैया से गले मिल के। हो गया? नहीं यार, क्यों? हद है यार। ये 16 रुपये की चीज़ है जो कि इनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ये 16 रुपये की चीज़ है, ये है। ये तो कह रहे हैं एक बार को हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगी, केवल 16 रुपये की आइटम है। ये वाली तो चलो महंगी करवा दे रहे हैं, ये किसी पे भी नहीं है। महिंद्रा की जितनी भी आउटलेट्स हैं विद इन इंडिया किसी के पास नहीं है। अब इस गाड़ी को क्या करूँ, आग लगा दूँ? ये है महिंद्रा की, इसलिए मतलब यार ये स्पेयर पार्ट ये नहीं देंगे तो कौन देगा अगर गाड़ी खराब है तो। पूछ रहा हूँ कि भाई क्या करूँ इस गाड़ी का, अगर आपके पास स्पेयर पार्ट नहीं है तो। ये तो इंजन में से ऑयल लीक हो रहा है वहाँ पे प्लग पे, तो मैं इसका क्या करूँ? तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। मैंने इसे क्या करूँ, ये तो यूजलेस हो जाएगी मेरे लिए गाड़ी। 16 रुपये की चीज़ है, मैंने तू मंगवा दे, 5 खरीद के रख लूँगा साला, जब तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे हैं तो। इसी वजह से लोग गाड़ी नहीं खरीदते महिंद्रा वगैरह की ना, वो भी ऐसी गाड़ियाँ जो थोड़ी अनोखी होती हैं।
बड़ी गाड़ियों का तो मैं भी रखते होंगे। मारुति का एक एक चीज़ हर कोने पे, गली गली के कोने पे जैसे मिल जाती है, जैसे फ़ोन की दुकान पे कहीं भी रिचार्ज कराते हैं ना, उतना ईजी है चीज़ें खरीदना। यही रीज़न है कि लोग टाटा की और महिंद्रा की गाड़ी खरीदने में डरते हैं। और मेरा दोस्त आ रहा है अभी गाड़ी देखने के लिए, उसने भी पहले ही टाटा की गाड़ी के लिए मना कर दिया, कह रहा है टाटा वाटा मेरे को नहीं देखनी, Hyundai मारुति यही समझ आती है लोगों को। इसलिए और Boodmo.com भी एक महीने से उल्लू बना रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, साला अब आ रहा है। और भैया की सबसे अनोखी बात पता है क्या थी आयुषी? बोल रहे हैं कि एक काम करो, गाड़ी यहीं पे छोड़ जाओ, RO खुल जाएगा फिर आ जाएगा। मैंने कितना टाइम लगा, करे हफ्ते 10 दिन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने 10 दिन के लिए गाड़ी छोड़ दी 16 रुपये का सामान मंगाने के लिए। और मैं कहाँ जाऊँ फिर इतने दिन में? कहता है फिर ऐसे तो आ नहीं पाएगा ना, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे। तो साला 10 दिन के लिए गाड़ी छोड़ूंगा तो मुझे लग रहा है बनाना स्टार्ट करेंगे बैठ के। दोपहर में 4 बजे मोमोज 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 3:54, 4 बज रहे हैं। गाइस हम जैसे भुखड़ों का कुछ नहीं होता, जैसे ही मैंने वीडियो ऑन करी ना वैसे तो शायद ने चम्मच हमारा छोड़ दी। लंच का टाइम है और ये हमारे पास आ गई कुल्फी, रबड़ी फलूदा, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं नूडल, लगती। मोमोज हम खा चुके हैं, फ्राइड राइस है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है एक नई चीज़ आ रही है, वो आएगी तब दिखाता हूँ। इतना यम्मी लग रहा है, ये क्या है? गाइस ये है नई चीज़, फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी, और ये मैं फर्स्ट टाइम खाने जा रहा हूँ। हाँ मैं भी, कैसे खा के बताओ। भैया ने पता है भैया की खासियत क्या है? भैया ने बोला हम लोग गिन के नहीं बनाते, जितने एक प्लेट में भर जाए। डिफरेंट है। हाँ लग भी रहा है दिखने में बहुत ही यम्मी। और गाइस ये फ्रेंच फ्राइज़ के साथ जो चटनियाँ मिली है ना, सबका अलग अलग टेस्ट है। ये वाली थोड़ी मीठी है, ये मेयोनीज टाइप है, वो हरी चटनी है, और वो मोमोज वाली चटनी है। कुल मिला के ना बहुत तगड़ा लंच हो गया, नेक्स्ट लेवल। आयुषी तो खुश हो गई, चाइनीज़ फेवरेट है क्योंकि इसका। सो गाइस अभी जस्ट घर आए हैं, अब सोचा थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि जो दोस्त आने वाला था वो अभी तक आया नहीं है। अगर आएगा तो आगे जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या करने का है आगे। मेरे पास तो एक भी काम नहीं है, आयुषी के पास बहुत सारे काम रहते हैं हमेशा की तरह। ये आपको बताएगी कि शाम को खाने में क्या बनेगा। सो गाइस हम लोग दोपहर को ही वापस, दोपहर क्यों क्या मतलब 4 बजे के आसपास वापस आ गए थे। अभी मैं फिर से जा रही हूँ बाहर, इस वक्त 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। अब हम मंदिर जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम मंदिर से वापस आ गए हैं और अब कर रहे हैं हम डिनर की तैयारी। डिनर एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं ना जो 2 दिनों से, 2 दिन नहीं बोलूंगी मैं, कल की और आज की बोलूंगी, बची हुई हैं। तो हमने ना जो खाना वाना मंगवाया था उसमें से काफी सारी चीजें बच गई हैं। तो एक तो हमें वो ठीक मतलब वो खानी है, अदरवाइज फिर ना वो वेस्ट हो जाता है। आज सुबह हम जब गए थे काम से बाहर, तो हमें वापसी में लेट हो गया था, 4 बज गए थे। तो फिर हमने दोबारा से हमें बाहर ही खाना पड़ा। तो उसके लिए फ्राइड राइस भी बची हुई थी, तो वो है, कल के नान वगैरह हैं। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ ना, अभी सिंपल आलू की भाजी बना रही हूँ, सिर्फ आलू की, वो हम दोनों को अच्छी लगती है। तो वो हम नान के साथ खा लेंगे और बाकी तो राइस है ही, वो हमारी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत है नहीं आज के डिनर में। 8:30 बज चुके हैं। अब मैं फटाफट से ना पहले आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। जो बैंगल बॉक्स मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, हम इसमें अपनी सारी चूड़ियाँ वगैरह जो हैं वो स्टफ़ करेंगे, ताकि कल मैं, संडे का दिन है, तो वो अपना ड्रेसिंग टेबल पूरा सेट कर सकूँ प्रॉपरली, क्योंकि स्पेस नहीं है तो चीज़ें फैली हुई थी इतने दिनों से और मैंने फिर साफ़ भी नहीं किया। तो चलिए क्विकली से अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस ये है वो पार्सल, इसमें एड्रेस है तो इसलिए मैंने इसको छुपा लिया आप लोगों से। क्या है? बैंगल बॉक्स, और ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया यार। ये वैसा है जैसे तूने मार्केट में देखा था, कुछ हाँ, उसका वो वाला डिज़ाइन था नहीं यार। इसमें ताला भी लग रहा है, ताला वाला खोल ले, चल दो फिर दिखाइए। तो गाइज ये है कुछ हमारा बैंगल बॉक्स, 4 रॉड्स वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें मेरी सारी चूड़ियाँ आ जानी चाहिए होपफुली। बाहर से इसका प्रिंट कुछ इस तरीके से, एक्चुअली बैंगल बॉक्सेस जो भी है ना यार वो इसी तरह के प्रिंट्स के मिलते हैं, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट ठीक है, हमें तो काम चलाने के लिए चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं इस टाइप के, 4 वाले नहीं है, एक मेरे पास सिंगल लेयर वाला है और एक डबल लेयर वाला है। अब ये मुझे चारों वाला मंगवाना पड़ा। यहाँ पे बन रही है हमारी सिंपल आलू की भाजी। तो गाइस मैं डिनर करने के बाद आ गई हूँ इस रूम में और अब मैं सारी बैंगल्स इकट्ठी कर रही हूँ, जो इधर उधर मुझे डब्बे में करके रखनी पड़ती है ना, तो वो सारी मैं इकट्ठी कर रही हूँ। फटाफट से मैं सबको निकाल के और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे डब्बे हो गए थे एक्स्ट्रा, जो जिनकी वजह से बहुत सारी स्पेस मेरी ख़राब हो रही थी। ये देखो गाइज, ये सब में बैंगल्स ही मेरी भरी हुई हैं। अब इन्हें मैं एक एक करके निकालती हूँ। कुछ हैं जो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ इधर उधर से। ये कितनी प्यारी बैंगल्स है ना, मुझे पतला होना पड़ेगा इन्हें पहनने के लिए। ये देखो गाइज, ये मेरी ना एंगेजमेंट का लहंगा था मेरा पिंक कलर का, उसकी बैंगल्स हैं। तो ये इसका अलग बॉक्स बना हुआ था, ये भी मेरी शादी पे ही आई थी किसी ना किसी साड़ी पे। ये सारी बैंगल्स है शादी के टाइम। ये वो चूड़ियाँ होती है ना जो शादी पे जब आपको लगन लगती है तो ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनाते हैं, वो वाली चूड़ियाँ हैं कुछ जो है मेरे पास अभी। कुछ और ग्रीन चूड़ियाँ ये मैं कहीं से लेकर आई थी, आई थिंक ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली मैं स्पेशली किसी जगह गई थी जहाँ पे चूड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, तो ये मैं वहाँ से लाई थी। मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। वो ये तीज पे जो आती है ना साड़ियाँ वगैरह, ये उसके साथ की चूड़ियाँ हैं ये, और ये मेटल की चूड़ियाँ हैं। तो ये इतनी
सारी चूड़ियाँ जो अब मैं फाइनली मतलब ये पूरा आधे से ज़्यादा जो है ना वो भरा हुआ था, आप देख सकते हो काफ़ी कुछ खाली हो गया उधर भी और इधर भी। अब मैं ये सब ठीक करके बॉक्सेस को हटा के और इन्हें फाइनली एक जगह सेट करके रख सकती हूँ। इससे क्या होता है ना, कई बार मुझे याद भी नहीं होता, जैसे मुझे ये वाला तो बिल्कुल याद नहीं था कि ये मेरे पास चूड़ियाँ हैं। ये साड़ी मैंने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में पहनी थी। सो गाइस अब तक मैंने ये कुछ इस तरीके से सेट किया है और ये ऑलरेडी भर गया। और अभी देखो तो गाइस ये रहा कुछ कलरफुल चूड़ियों का हिसाब किताब। ये मैंने सारी कलरफुल वाली और जो मेरे पास गोल्डन कलर की अलग अलग डिजाइन की हैं वो मैंने एक साथ कर दी। सारी ग्रीन वाली एक साथ, रेड वाली एक साथ है। एक्चुअली आपको ना ऊपर नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये साइजेस अलग अलग है। जो मेरी ये शादी की चूड़ियाँ थी ना, ये मुझे उसमें से ये मिला। देखो इसमें 500 रुपये और कुछ चावल वगैरह हैं, तो ये मुझे पता ही नहीं था, बताओ। विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ी कमाई हो गई है आज के दिन की, बाकी ये मेहनत करने की ये मेरी कमाई है। ऐसे हिसाब लगा सकते हो। सो गाइस फाइनली मेरा जो मिशन था आज का वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया है। मुझे अपने बैंगल सेट करने थे, वो हो गए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि चलो मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ वापस से सीरीज़ देखने। आजकल हम लोग फैमिली मैन हमने सीरीज़ देखनी शुरू करी है। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, हम बहुत लेट हैं। फैमिली मैन कब की आ चुकी थी, बट क्या करें, ऐसे ही होता है। जब टाइम नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, एक 1.5 साल पुरानी सीरीज़ देख के। अब मैं जा रही हूँ अपने सीजन को फिनिश करने। सेकंड सीजन पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो कुछ अच्छा लग रहा है तो, या अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट्स में बता दिया करो। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।